आज हम लोग क्लास 11 में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यानी कि ये सम्मिश्र संख्या के विविध प्रश्नावली है यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। इसको हम लोग पीछे इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके सूत्र पढ़ चुके हैं, उसी सूत्रों की सहायता से इस एक्सरसाइज को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग को जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि i टू द पावर 18 है, हम लोग 4 के मल्टीपल के रूप में यदि पावर तोड़ेंगे तो उसका मान 1 होता है। तो 18 के आसपास कौन सी संख्या है? 4 के मल्टीपल 16, कितना बच रहा है 2, तो इंटू में i इंटू 2 कर देंगे क्योंकि दोनों का मल्टीपल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर छूट जाएगा, 16 और 2 18 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी 1 के पावर 25 1 हो जाएगा, i के पावर 25 i के पावर 25 हो जाएगा, पावर में 3 है, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पर i टू द पावर 16 का मान हम लोग 1 रखेंगे और i स्क्वायर का मान -1 रख देंगे, ठीक है ना। प्लस अब हम लोग इसको भी जोड़ेंगे i के 4 के मल्टीपल के रूप में तो 24 है इसके आसपास और इंटू में क्या है i, पावर में हम लोग 3 कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या मिल गया -1 प्लस यहाँ पर क्या मिल गया 1 इंटू i। इसमें हम लोग i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे क्योंकि सम्मिश्र संख्या को हम लोग a प्लस ib के रूप में लिखना है और तो उस स्थिति में नीचे i नहीं होता है तो i से ऊपर नीचे गुना करके हम लोग उसको अलग अलग कर लेंगे, a प्लस ib के रूप में कर लेंगे। तो हमको ऊपर मिल गया i और नीचे मिला i स्क्वायर टू द पावर 3। हम लोग को देखिए क्या मिला -1 प्लस i बटा में -1 टू द पावर 3 बराबर क्या मिला -1 माइनस i टू द पावर 3। हम लोग क्या लिख लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस i हो जाएगा टू द पावर 3। माइनस के पावर 3 माइनस ही होता है, 1 प्लस i के पावर भी 3 कर लेंगे। हम लोग a प्लस b के होल क्यूब पर इसको तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब, ठीक है ना। इसमें हम लोग मान भर लेंगे तो क्या होगा माइनस है 1 प्लस 3i और 3i स्क्वायर का मान -1 रखेंगे तो -3 हो जाएगा और i क्यूब का मान -i हो जाएगा तो ये -i हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या मिला 1 - 3 -2 और 3i में से एक i जाएगा तो 2i हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 2 - 2i हो जाएगा। इसमें से हम लोग 2 कॉमन भी कर सकते हैं 1 - i, यही हमारा आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दो सम्मिश्र संख्या पहले हमको मानना पड़ेगा z1 बराबर a प्लस ib और z2 बराबर c प्लस ib, ठीक है। हो तो हम लोग यहीं पर पहले z1 z2 लिख लेंगे यानी कि z1 और z2 का मल्टीपल। हम लोग पिछले क्लास में इसका मल्टीपल का सूत्र लिखे हुए हैं, यदि नहीं लिखे हुए तो हम लोग गुणा भी करके लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखे हुए हैं कि ac माइनस bd प्लस i इंटू ad प्लस bc, ठीक है, ये गुणनफल होता है। और इसमें आप लोगों को सिद्ध करने के लिए दिया है रियल ऑफ z1 z2 यानी कि z1 z2 का वास्तविक भाग बराबर रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2। तो पहले हम लोग सारा निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं रियल ऑफ z1 यानी कि z1 का वास्तविक भाग a, रियल ऑफ z2 यानी कि z2 का वास्तविक भाग c, इमेजिनरी ऑफ z1 यहीं पर लिख लेते हैं, इमेजिनरी ऑफ z1 हमारा क्या है b और इमेजिनरी ऑफ z2 क्या है देख लीजिए d है, ठीक है ना। तब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर LHS। तो LHS हमारा क्या है रियल ऑफ z1 z2। तो देखिए z1 z2 का वास्तविक भाग क्या है AC माइनस BD हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे RHS। तो RHS हम लोग को क्या मिला है रियल ऑफ z1 इंटू रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2। मान रख लीजिए रियल ऑफ z1 का मान हम लोग लिए हैं a, रियल ऑफ z2 का c, इमेजिनरी ऑफ z1 के b
और इमेजिनरी ऑफ Z1 के D, तो क्या मिल गया AC माइनस BD, और देख लीजिए AC माइनस BD यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर है, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो क्वेश्चन हम लोग को सिद्ध करने को दिया गया था वो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम लोग को दिया गया है 1/1 माइनस 4i माइनस 2 बटा में 1 प्लस i, ठीक है, और इंटू में हम लोग को क्या दिया गया है 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i। हम लोग को बोल रहा है कि इसको मानक रूप में लिखिए, तो सम्मिश्र संख्या का मानक रूप क्या होता है a प्लसib, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, यही होता है, इसी रूप में हमको इसको लिखना है। तो पहले तो इस कोष्टक का हम लोग काम करेंगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले यही तो करेंगे, या तो अलग अलग दोनों को हम लोग पहले a प्लस i के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद घटाएंगे, या दोनों को एक साथ घटा के भी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस i, ठीक है ना। चलिए तो क्या मिला 1 प्लस i माइनस 2 से इसमें कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 8i, ठीक है, इंटू में क्या मिलेगा 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 में से 2 जाएगा तो -1 और 8i 9i हो गया, बटा में ये देखिए गुणा करेंगे 1 प्लस i माइनस 4i, तो देखिए प्लस i माइनस 4i हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3i, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद इससे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा -4i², इंटू में क्या लिखेंगे 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है -1 प्लस 9i बटा में 1 माइनस 3i, और इसका अगर हम लोग -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा +4, क्या मिला 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे -1 प्लस 9i बटा में 1 प्लस 4 5 माइनस 3i, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3 माइनस 4i बटा में 5 प्लस i। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 माइनस माइनस प्लस 4i, और फिर 9 इंटू 3 27i, फिर 36 माइनस 36i² बटा में 5 माइनस 3i 5 प्लस i तो 25 प्लस 5i माइनस 15i प्लस माइनस 3i², ठीक है, क्या मिला देखिए तो -3 प्लस 27 4 31i प्लस 36 हो जाएगा, क्योंकि i² का मान -1 है, बटा में क्या मिलेगा 25, और ये -10i हो जाएगा, और ये +3 हो जाएगा, ठीक है, क्या मिला देखिए तो 36 में से 3 जाएगा 33 प्लस 31i बटा में हमको क्या मिला यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 और 3 28 माइनस 10i। अभी भी हम लोग को काम करना है इसमें, देखिए अब हम लोग क्या करते हैं इसके बराबर में हम लोग क्या करेंगे 33 प्लस 31i बटा में इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो 14 माइनस 5i मिलेगा, ठीक है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि 14 प्लस 5i बटा में 14 प्लस 5i, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे, तो जो 33 में 14 से गुणा करेंगे पहले इसमें इससे, तो 14 तिया 42, ठीक है, और फिर 14 तिया 42 46 462 हो गया, फिर हम लोग इससे इसमें करेंगे 25 15 25 15 116 165i हो गया, ठीक है, फिर प्लस इससे 31 से 14 में 14 एकम 14 के 4 14 तिया 42 43 434i हो गया, और फिर 31i से 5i में 5 25 15 155i² हो जाएगा, ठीक है ना, i² बटा हम लोग क्या लिखेंगे ये 2 इंटू, अब देखिए 14 के स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर करेंगे,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 462 प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे 4 5 9 6 3 9 4 1 5 आई, और वो हो जाएगा माइनस 155 बटा 2 इंटू 196 माइनस 25 आई स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 462 में से 155, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3, 307 प्लस 599 आई बटा में 2 इंटू 196 माइनस प्लस 25 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान माइनस 1 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। 307 प्लस 599 आई बटा में 2 इंटू 6 5 11 9 2 11 1 12 2 से 21 होगा। 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 307 प्लस 599 आई बटा में 2 से गुना करेंगे तो 442। यही आपका आंसर होगा। ए प्लस आई बी के रूप में हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 में हम लोग को दिया गया है x माइनस आई वाई बराबर हमको दिया गया है अंडर रूट ए माइनस आई बी बटा में सी माइनस आई बी। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इसका संयुग्मी लिखेंगे यहाँ x प्लस आई वाई, इसका संयुग्मी टोटल का संयुग्मी हम लोग लिखेंगे बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस आई बी बटा में c प्लस आई बी। इसको 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे और दोनों को हम लोग गुणा करेंगे 1 इंटू 2 से। तो LHS को LHS में गुणा करेंगे, RHS को RHS में। तो चलिए x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई बराबर अंडर रूट a माइनस आई बी बटा में c माइनस आई बी, और फिर इंटू में हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस आई बी बटा में c प्लस आई बी। ठीक है। यहां पर हम लोग देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर और माइनस b के स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां पर देखिए दोनों एक ही कोष्टक में हो जाएगा a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी। ठीक है। उसी तरह नीचे भी c माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। ठीक है। अब देखिए क्या मिला, यहां पर आई स्क्वायर का मान माइनस 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट में यहां भी हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर बटा में c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। यही मिलेगा। अब यहां पर तो हमको प्राप्त हो चुका है। अब यहां पर हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, अब यहां पर भी आई स्क्वायर का मान माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, जो हम लोग को सिद्ध करने को दिया है देखिए दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। तो ध्यान दीजिए इधर जब वर्ग करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी बटा में सी स्क्वायर बटा में प्लस डी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको हम लोग को पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी ध्रुवीय रूप में निरूपित करना है। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। तो देखिए हम लोग किसी भी समिश्र संख्या को पोलर रिप्रेजेंटेशन तभी करेंगे जब वो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, यानी कि मानक रूप में होगा। तो मानक रूप क्या होता है a प्लस आई बी। तो इसको a प्लस आई बी रूप में पहले हम लोग व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो क्या मिलेगा 1 प्लस 7i, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर। ठीक है ना। 1 प्लस 7i बटा में
4 माइनस 4i माइनस 1 हो जाएगा। क्या मिलेगा देखिए 1 प्लस 7i बटा में 4 में से 1 जाएगा तो 3 माइनस 4i। हम लोग अब इसमें 3 प्लस 4i से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे 3 प्लस 4i। तो चलिए ऊपर गुणा करते हैं 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i स्क्वायर बटा में 3 के स्क्वायर माइनस 4i के स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 3 4 और 21 हमको 25 मिल जाएगा, यानी 25i और 28i स्क्वायर में i स्क्वायर का मान हम लोग माइनस 1 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा माइनस 28 बटा में 3 के स्क्वायर हमको 9 होगा और ये हो जाएगा 16i स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा 3 में से 28 जाएगा तो माइनस 25 प्लस 25i मिलेगा हमको और बटा में हम लोग क्या लिखेंगे 9 प्लस 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि i स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है तो यहाँ पर ऊपर से हम लोग 25 यदि कमन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा माइनस 1 प्लस i और नीचे में हमको मिल गया 25 तो 25 से 25 कट जाएगा हमको मिलेगा माइनस 1 प्लस i। ठीक है, इसको अब हम लोग को पोलर रिप्रेजेंटेशन में बदलना है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि a बराबर यानी कि माइनस 1 बराबर r cos थीटा और 1 बराबर यहाँ 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं r sin थीटा। इसको हम लोग कर देंगे 1 और इसको हम लोग कर देंगे 2। फिर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे r निकालेंगे। r बराबर क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a हमारा क्या है माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस b क्या है 1 के स्क्वायर। हम लोग क्या कर लेंगे इसको 1 प्लस 1 इक्वल टू हमको मिल जाएगा अंडर रूट 2 और फिर हम लोग क्या करेंगे 2 में 1 से भाग देंगे 2 भागा 1 से। तो चलिए भागा 1 करते हैं r sin थीटा बटा में r cos थीटा बराबर हमको क्या प्राप्त होगा 1 बटा में माइनस 1 यानी r कट गया यानी कि हमको क्या मिलेगा tan थीटा बराबर माइनस 1। ठीक है, और यहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर cos जो है वो निगेटिव है, sin जो है वो पॉजिटिव है और tan निगेटिव है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है जहां sin पॉजिटिव और cos tan निगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि चूंकि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है हमारा ये जो थीटा है और हम लोग जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अब हम लोग tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे tan पाई माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा का मतलब प्रथम चतुर्थांश में tan कितना डिग्री का मान होता है पाई बाई 4 का। तो हम लोग क्या लिखेंगे tan 3 पाई बाई 4। ठीक है, और हमको थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब हम लोग ध्रुवीय रूप में लिखेंगे इसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे ध्रुवीय रूप का सूत्र आप लोग जानते हैं, हम लोग पीछे क्वेश्चन बनाया है इसका r * cos थीटा प्लस i sin थीटा और इसमें हम लोग r का मान रख देंगे √2 cos 3 पाई बाई 4 प्लस i sin 3 पाई बाई 4 हम लोग लिख लेंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है 1 प्लस 3i बटा में 1 प्लस 2i हमको दिया गया है। इसका हर के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे यानी कि 1 माइनस 2i बटा में 1 माइनस 2i से हम लोग गुणा करेंगे। नहीं क्वेश्चन में माइनस दिया है तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2i प्लस 3i प्लस 6i स्क्वायर हमको मिल गया और नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b का रूप का है तो 1 स्क्वायर का 1 होगा और 2i का 4i स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हमको मिलेगा 1 प्लस 5i और 6i स्क्वायर का माइनस 6 होगा। नीचे हो जाएगा 1 प्लस 4 क्योंकि i स्क्वायर का मान माइनस 1 रखेंगे और यहाँ पर भी। तो चलिए 1 माइनस 5 प्लस 5i हो गया बटा में 5 हम लोग इसमें से 5 कॉमन कर लेंगे तो माइनस 1 प्लस i मिल जाएगा बटा में 5 और 5 कटेगा तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन माइनस 1 प्लस i मिला। ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन बनाया उतना ही आया है। इसका मतलब कि इसके बाद जो इसमें हम लोग किए हैं वही सेम काम आपको भी इसमें करना है, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा। इसका जितना आंसर आ रहा है उतना ही आंसर आपका इसका भी आएगा। तो हो सकता है कि आप लोग बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप लोग। अभी जो प्रश्नावली हम लोग 5.3 4 में पढ़े हुए थे जो द्विघात समीकरण 5.3 4 में
नहीं 3 में 5.3 में पढ़े हुए थे, उसी का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम लोग को द्विघात समीकरण दिया गया है 3x² - 4x + 20/3 = 0। इसमें हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे a बराबर 3 है, b बराबर -4 है और c बराबर है 20/3। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4ac - b², तो 4 × 3 × 20/3 - b² यानी कि -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको देखिए ये 3 3 कट गया, 20 चौके 80 - 4 चौके 16 होगा, तो 80 में से 16 जाएगा तो घटाइए 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6 यानी 64 प्राप्त हुआ हमको। इसलिए हल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हल बराबर क्या सूत्र होता है -b प्लस माइनस √4ac - b² कितना मिला है 64, और i भी हमको लिखना है अभी, तो बटा में हमको 2a लिखना है, 2a का मतलब 3 कितना मिल गया हमको 4 प्लस माइनस i × 8 यानी कि 64 का वर्गमूल 8 होगा, बटा में 6। हम लोग ऊपर से देख रहे हैं 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 प्लस माइनस i 4 हो जाएगा, बटा में 6। 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 प्लस माइनस i 4 बटा में 3। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को लिख लेते हैं, यहीं पर दिया गया है द्विघात समीकरण x² - 2x + 3/2 = 0। इसमें a बराबर है 1, b बराबर है -2 और c बराबर है 3/2। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं 4ac - c² लिखेंगे, तो लिखेंगे 4ac - b² बराबर 4 1 × 3/2 4 × 1 × 3/2 -b², b हमारा -2 है तो -2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग इक्वल टू, ये 2 से 2 कटेगा 6 होगा और वो हो जाएगा 4 = हमको 2 मिलेगा। हल बराबर हमको क्या मिल जाएगा -b हमारा क्या है -2 प्लस माइनस i × हम लोग लिखेंगे 4ac - b² यानी कि 2 है, बटा में 2a हमारा 1 है, तो हम लोग को मिल गया 2 प्लस माइनस i √2 बटा में 2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया है 27x² - 10x + 1 = 0। a बराबर हमको 27 मिलेगा, b बराबर हमको -10 मिलेगा, c बराबर हमको 1 मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4ac - b² बराबर 4 × 27 × 1 बराबर -10 का स्क्वायर हम कर लेंगे इक्वल टू हमको 4 से गुणा करेंगे 7 28 2 50 4 9 10 108 -100 हो जाएगा इक्वल टू मिलेगा 1। तब हम लोग हल बराबर क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण का -b यानी कि -10 प्लस माइनस i × 4ac - b² बटा में 8 यानी कि 2a यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से हम लोग को क्या मिल गया 10 प्लस माइनस इस 8 को हम लोग लिख देंगे 2√2 और बटा में 2 × 27 हम लोग उसी तरह रखेंगे, ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे हमको मिलेगा 5 प्लस माइनस i × √2 बटा में 2 × 27 और 2 ये कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा 5 प्लस माइनस i × √2 बटा में 27, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग को हल ही ज्ञात करना है, तो a बराबर है 21, b बराबर है -28 और c बराबर है 10। हम लोग सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4ac - b² बराबर 4 × 21 × 10 -28 का होल स्क्वायर बराबर हम लोग गुणा करेंगे तो 4 4 दूनी 8 840 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया 784। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं, 4 गया 6, ये बचा 3, ठीक है ना, इसमें से 13 13 में से 8 गया 5, ये भी 7 56 हो गया। हम लोग हल बराबर क्या लिखेंगे -b यानी -28 प्लस माइनस √4ac - b² यानी कि 56 बटा में 2a का मतलब 2 × 21 बराबर 18 प्लस माइनस यहाँ पर i छुटा हुआ है, हम लोग i भी लिख देंगे, ठीक है ना, i × 14 × 56 यानी कि 2 × 14 हो जाएगा, ठीक है ना, बटा में 2 × 21 फिर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर से 2 कॉमन कर लेंगे 14 प्लस माइनस i
और रूट अंडर 14 बटा में 2 इंटू 21, या तो हम लोग इतना ही आंसर लिख सकते हैं, इतना ही लिख देंगे, या हम लोग भाग भी दे सकते हैं। तो 14 बटा में 21 प्लस माइनस आई इंटू अंडर रूट 14 बटा में 21, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 7 दूनी 14 सतरीक 21 2 बटा 3 हो जाएगा, प्लस माइनस आई इंटू अंडर रूट 14 बटा में 21, हम लोग ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हम लोग को दिया गया है Z2 बराबर 2 माइनस आई, Z1 है ये, और Z2 इक्वल टू हमको दिया गया है 1 प्लस आई। तो हम लोग को मान निकालना है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटा में Z1 माइनस Z2 प्लस आई का मापांक, ठीक है, इसका मान निकालना है। इसका मान हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो Z1 2 माइनस आई प्लस Z2 यानी 1 प्लस आई प्लस 1 है, प्लस 1 हम लोग कर देंगे यहाँ पर बटा में Z1 2 माइनस आई, ठीक है। माइनस Z2 है तो माइनस से गुना कर देंगे तो -1 माइनस आई, ठीक है, प्लस आई है, प्लस आई हम लोग यहाँ पर कर देंगे। इसी का मान हमको निकालना है। तो देखिए ऊपर 2 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखते हैं 4 और माइनस आई प्लस आई 0 हो जाएगा बटा में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 है -1, 2 -1 1 हो गया। अब देखिए -1 प्लस माइनस आई प्लस आई खत्म, माइनस आई बचा, ठीक है। अब हम लोग इसका मापांक निकालेंगे कब, जब ये a प्लस आई के रूप में होगा तो, या अलग अलग भी हम लोग पढ़े हैं ना, Z1 बाई Z2 का मापांक बराबर Z1 का मापांक बटा में Z2 का मापांक, उस सूत्र का भी प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 4 के मापांक बटा में 1 माइनस आई का मापांक, ठीक है ना। तो 4 का मापांक तो 4 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का मापांक कांस्टेंट ही होता है। इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 के स्क्वायर प्लस माइनस 1 के स्क्वायर बराबर हमको क्या मिलेगा 4 बटा में अंडर रूट 1 प्लस 1 मिल जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमको मिल जाएगा 4 बटा में अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 बटा में 2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा 2 अंडर रूट 2, ठीक है। चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको हम लोग कर देंगे 1। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका भी हम लोग संयुग्मी लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि a माइनस आई बी, ध्यान दीजिएगा। तो इधर ऊपर केवल है समिश्र संख्या, नीचे नहीं है, तो इसका चिन्ह चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोग दोनों में भाग देकर के अलग अलग करेंगे। तो बीच वाला चिन्ह चेंज होगा, तो केवल ऊपर वाला ये x माइनस आई का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2, 1 इंटू 2 करेंगे, 1 इंटू 2 से, यानी कि 1 और 2 से हम लोग गुणा करेंगे। तो LHS से LHS में करेंगे तो क्या होगा a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, ठीक है। RHS का RHS में गुणा करेंगे, x प्लस आई का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर इंटू में होगा x माइनस आई का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा i स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक ही स्क्वायर में है, कर लीजिए, दोनों का स्क्वायर सेम है, तो x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा में क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग i स्क्वायर का मान -1 रख देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होगा, ठीक है, उसका होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान -1 रख दीजिए, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इस एक्सरसाइज में यानी कि विविध प्रश्नावली 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक बना लिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।